विद्यार्थियों, आज मैं रसखान द्वारा रचित सवैये कविता का भावार्थ बताने जा रहा हूँ। इसको देखेंगे। सवैये की पहली कविता है, मानुष हों तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जौ पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरौं नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हों तो वही गिरि को, जो किरियो हरिछत्र पुरंधर धारन। जौ खग हों तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। देखिए, इसमें मानुष शब्द आया है। मानुष का मतलब होता है मनुष्य। बसों यानी बसना, रहना। ग्वारन यानी ग्वालों के मध्य। कहा बस यानी बस में रहना। चरौं चरता हूँ। धेनु मतलब गाय। मझारन बीच में। पाहन पत्थर। गिरि गिरि माने पर्वत। छत्र छत्र हरिछत्र यहाँ पर आया है। छत्र माने छाता। पुरंधर पुरंधर माने इंद्र। धारण माने धारण किया। खग माने पक्षी। कालिंदी माने यमुना। कुल माने किनारा। कदम मतलब एक वृक्ष। डारन डारन मतलब शाखाएं या डालें। अब इसका भावार्थ देखिए। मानुष हों तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के प्रति अपना लगाव प्रकट करते हुए कवि कहता है कि मानुष हों तो अगले जन्म में यदि मैं मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच ही निवास करूं। जौ पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरोनित नंद की धेनु मझारन। यदि मैं पशु बनूं तो इसमें मेरा कोई बस नहीं है। फिर भी मैं नंद बाबा की गायों के बीच चरना चाहता हूँ। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरिछत्र पुरंधर धारन। पाहन माने पत्थर। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ, जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाकर लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। जौखग हों तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। यदि मैं पक्षी बनूं तो उसी कदम के पेड़ पर बसेरा बनाऊं, जो यमुना नदी के किनारे तथा जिसके नीचे श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। दूसरी कविता देखिए। या लकुटी अरुका मरिया पर, राजति हूँ पुर को तजी डारों। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराय विसारों। रसखान कबों इन आँखिन सौ, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कोटि के ये कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। देखिए, यहाँ लकुटी का मतलब होता है लाठी। कामरिया का मतलब होता है छोटा कंबल। उसके बाद पूर का मतलब होता है नगर या लोक। तजिडारों का मतलब होता है छोड़ दूं। उसके बाद देखिए, आठ सिद्धियां होती हैं। ये 8 सिद्धियां जैसे अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वसित्व। ये
8 अलौकिक शक्तियाँ, 8 सिद्धियाँ कहलाती हैं। उसके बाद देखिए नवनिधि। नवनिधि यानी 9 निधियाँ, यानी 9 निधि कौन कौन है? जैसे पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व, ये कुबेर की 9 इसके बाद देखिए विसारों। विसारों का मतलब होता है भूलूं। इसके बाद देखिए रसखान कवों इन आखिन सोब्रज के बन बाग तड़ाग। तड़ाग का मतलब होता है तालाब। कोटिक, कोटि का मतलब होता है करोड़ों। कलधौत, कलधौत का मतलब होता है सोना। के धाम करील, करील जो है एक प्रकार का वृक्ष होता है। कुंजन, कुंजन का मतलब होता है लताओं का घर। वारों, वारों का मतलब होता है न्योछावर करना। अब इसका भावार्थ देखिए। कवि जो है कृष्ण से जुड़ी हर वस्तुओं के प्रति प्रेम को प्रकट करते हुए कहते हैं, वे क्या कहते हैं? देखिए, या लकुटी अरु कामर या पर राज तिहू पुर कोतज डारों। रसखान कवि कहते हैं कि अगर मुझे कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो उसके लिए मैं अपने तीनों लोक को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, त्यागने के लिए तैयार हूँ। 8 सिद्धि 9 निधि के सुख नंद की गाय चराए विसारों। अगर मुझे बाबा नंद की गायों को चराने के लिए मिल जाए तो मैं 8 सिद्धियाँ 9 निधियाँ इसको भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। रसखान कबों इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। मैं ब्रज भूमि पर स्थित बागों, वनों, तालाबों को देखते रहना चाहता हूँ। मैं इन करील के कुंजों में रहने के बदले हजारों सोने के महलों का सुख त्यागने को तैयार हूँ। विद्यार्थियों, अगली कविता अगले दिन। धन्यवाद।